हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल जीके वाली सीरीज़ है वो चल रही है। पहला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, जहां पर मैंने 30 क्वेश्चन कवर करवाए थे और वहां पर क्वेश्चन नंबर 30 आपको एज अ होमवर्क दिया था। इसका जो PDF है वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया है और आज वाले सेशन का भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, क्वेश्चन का क्या था भाई कि स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, गाजीपुर में दी है। दोस्तों गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख जो है वो लिखवाया था कहाँ पर, वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर भीतरी नामक स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो कह रहा है धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है। अब देखिए राजिका स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट जो है सारनाथ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। धर्मराजिका स्तूप जो है, जिसमें धमेक स्तूप के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं, वो आपका वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों जो किया गया था वो आपका कहाँ पे किया गया था, प्रयाग में किया गया था और आपका कन्नौज में किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है और ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित जनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से उत्तर दें। तो महाजनपद और वर्तमान स्थान, तो चलिए यहाँ पर पहले मिला लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों वत्स के बारे में, ये इलाहाबाद और कौशाम्बी के आसपास है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड से मिल जाएगा। इसके अलावा कौशल की बात करें तो ये अयोध्या और श्रावस्ती के आसपास है, यानी कि ये आपका ऑप्शन 2 से मिल जाएगा। पांचाल के बारे में बात करें दोस्तों तो ये बरेली और बदायूं के और फर्रुखाबाद के आसपास है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और मल्ल के बारे में बात करें तो ये कुशीनगर और देवरिया के आसपास है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 से मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2143 आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो कह रहा है सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद जो है दोस्तों, यानी कि पूर्व का सिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राजे हिंद से आगे क्या है, भारत का सरताज है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2005, यूपी पीसीएस 2001, 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसने की। भाई आगरा शहर की जो स्थापना है वो दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो कह रहा है अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अटाला मस्जिद जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो अटाला मस्जिद जो है दोस्तों आपका जौनपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जौनपुर में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा करवाया था और जौनपुर की अन्य मस्जिदों में मीनारों का अभाव है। अटाला मस्जिद तत्कालीन समय में बनाई जाने वाली अन्य मस्जिदों की एक आदर्श थी। और झांझरी मस्जिद के बारे में अगर आपने सुना है तो वो मस्जिद भी आपका उसका निर्माण भी यहीं कराया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो कह रहा है बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनाया। देखिए जामा मस्जिद पूछ रहा है बदायूं का, तो बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सेकंड है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई। तो सरकी साम्राज्य की जो स्थापना है दोस्तों वो तुगलक वंश के अमीर मालिक सरवर ख्वाजा शाह ने जौनपुर में की थी। कहाँ पे की थी, जौनपुर में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। अब जौनपुर नगर जो है उसकी स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां की याद में की थी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जिनको जौना खान कहते थे उनकी याद में जौनपुर नाम पड़ा था। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए कह रहा है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। अब भाई आगरा के किले लाल किले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण जो है
अकबर ने करवाया था, याद रखना। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोली महल मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए आते हैं यहाँ पर, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, शाहजहाँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए कह रहा है किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3rd है वो करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की तथा अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण भाई किसने करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर बकी ने। बहुत कम लोग जानते हैं, तो याद रखिए बाबर का सेनापति था मीर बकी। कौन था, बाबर का सेनापति था। तो इसी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो कह रहा है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो बेसिकली आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका आगरा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था, आगरा में बनवाया गया था। और ये जो है सफ़ेद संगमरमर से बना चतुर्भुजाकार मकबरा है, जिसे प्रथम बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग अलंकरण हेतु किया गया था। सो गाइस, इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको, अगर आप लोग हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं स्पेशली, तो मैथ के लिए मैं आपको बता रहूँगा कि आप हमको अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर लगातार मैं प्रैक्टिस सेट मैथ के या चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन वहाँ करवा रहा हूँ, रीजनिंग के भी। तो आप हमको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी जो तैयारी हो पूरी तरीके से बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री में आप हमारे कोर्सेज़ का फ़ायदा वहाँ पर उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों आगरा में जहांगीरी महल का जो निर्माण है अगर देखा जाए किसने करवाया था, ये करवाया था अकबर ने। यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अकबर द्वारा अपनी राजधानी आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था और इसे ग्वालियर के मान सिंह महल की नकल करके बनाया गया है, और इसलिए इसे हिंदू इस्लामी परंपराओं का समावेश इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते होंगे कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका 4 है करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया गया, किसने बनवाया। तो गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंची एक दरवाज़ा बनवाया, जिसे हम लोग बुलंद दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अकबर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर के मकबरे का बात करें तो इसका जो निर्माण है उसके पुत्र ने करवाया था। कब करवाया था भाई, तो इसके पुत्र ने कहाँ पे करवाया था, ये याद रखना जरूरी है यहाँ पर। तो सिकंदराबाद में, याद रखना सिकंदराबाद में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उसके पुत्र जहांगीर ने सिकंदराबाद में करवाया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आगरा का लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों आगरे के जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया, अभी मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, अकबर ने करवाया था। अब बात करते हैं ये कब बनाया गया था। तो इसका निर्माण जो कार्य है 1565 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 8 वर्षों में बनकर ये पूर्ण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। अब ताजमहल तो सभी लोग जानते हैं भाई, आगरे के ताजमहल का जो निर्माण है किसने करवाया था भाई, किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की, जिनका मुमताज़ महल से याद है उनका एक वास्तविक नाम है अजुर्मंद बानू बेगम। कई बार आपसे पूछा गया है कि मुमताज़ महल का जो वास्तविक नाम है क्या है, तो अजुर्मंद बानू बेगम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो कह रहा है ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी तथा मुख्य मिस्त्री जो था वो उस्ताद ईसा था। तो याद रखिएगा ये आपका वास्तुकार था, ये आपका मुख्य मिस्त्री था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो कह रहा है बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों बीरबल का जो जन्म है वो बेसिकली आपका कहाँ पर हुआ था, कालपी में। कहाँ पर हुआ था, कालपी में। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। और बीरबल का वास्तविक नाम कई बार पूछा गया है, तो याद रखना महेश दास था। क्या था भाई, महेश दास था इनका वास्तविक नाम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी, शाहजहाँ ने। तो ऑप्शन जो इसका 3 है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। शाहजहाँ ने
जो राजधानी थी वो आगरा रही। स्टार्टिंग में मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन बाद में उसने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था और दिल्ली में भी लाल किले का निर्माण भी इसी ने ही करवाया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पंचमहल कहाँ पर अवस्थित है। पंचमहल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो पंचमहल का जो निर्माण है वो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे हवा महल भी कहते हैं और यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था तथा नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। तो यहाँ पर देखा जाए तो पंचमहल का ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है फतेहपुर सीकरी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। तो शेख सलीम चिश्ती ये अकबर महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का भक्त था। किसका भक्त था भाई? शेख सलीम चिश्ती का भक्त था। और जहांगीर का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था और इसी कारण अकबर ने जहांगीर का जो नाम है सलीम रखा था। समझ गए? अकबर ने जहांगीर का जो नाम है सलीम रखा था। और शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है अगर देखा जाए तो वो अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कह रहा है कि मुग़ल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो खुसरो का जो मकबरा है अगर देखा जाए तो वो आपका इलाहाबाद में स्थित है, जिसे आज हम लोग खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो बिल्कुल इलाहाबाद के खुसरो बाग में, याद रखना ये नहीं कि इलाहाबाद का मैं नाम बता रहा हूँ खुसरो बाग। तो इलाहाबाद में एक प्लेस है जहाँ पर ये इसका मकबरा है मुग़ल राजकुमार खुसरो का, और जिसको हम लोग खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मुग़ल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर चलिए देख ले, पहले तो सुमेलित कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मरियम महल के बारे में तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने बनवाया था? ये आपका अकबर ने बनवाया था। अकबरी महल के बारे में बात करें तो ये आपका आगरा में स्थित है, इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है, इसको किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। और शेरशाह का जो मकबरा है वो आपका शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। कहाँ पर? सासाराम बिहार में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो 4, फिर आपका 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। 4 3 1 2 यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो सबको पता है भाई कहाँ से हुआ था। तो जो आपका 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? मेरठ से हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो इसका सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ स्थित एक छावनी थी, वहाँ पर बेसिकली क्या बोलते हैं कारतूस, एक सैन्य टुकड़ी थी जिसमें कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था सैनिकों ने, और वहीं से विद्रोह का आरंभ हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। तो कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था, कर दिया गया था। तो कानपुर का पेशवा भाई अगर हम बात करते हैं 5 जून 1857 ईस्वी के बारे में, तो उस समय पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब यानी कि धोंधू पंत, जिनका नाम धोंधू पंत भी था, उनको पेशवा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान या इसके दौरान अगर देखा जाए तो आपको किया गया था बेगम हजरत महल के ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को, किसको भाई? बिरजिस कादिर को। ये किसके पुत्र थे? बेगम हजरत महल के पुत्र थे। ये क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने पुत्र को ही अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो दोस्तों आगरा से इलाहाबाद बनी थी 1858 ईस्वी में। कब बनी थी भाई? 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। आते हैं आज के होमवर्क पर। देखिए आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन आप लोग को कमेंट करके बताना है, इसका जवाब देना है। और आपके लिए हम इसी तरह के वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लोग तैयारी कर रहा है और भी सारे एग्जाम्स की, तो हमारे सेकंड चैनल सिलेक्शन तक को भी फॉलो कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।